पिछले चैप्टर में हमने देखा कि गोकू अर्थ पे आ जाता है और जो सैगम्बू के चेले जी फाइटर से नहीं थे पकड़े जा रहे उन्हें मारता है और पकड़वा देता है और फिर पहुंच जाता है खुद सैगम्बू से लड़ने। सैगम्बू को बहुत ज्यादा मार पड़ती है और मोरो के बार बार एनर्जी देने की वजह से सैगम्बू की बॉडी फेल हो जाती है और वो मारा जाता है। और इधर स्टार्ट होने वाली है मोरो वर्सेस गोकू, जहाँ पे गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर लेता है। शिमोरिका कहता है कि शायद उनमें से एक सेन आ गया है और ये बात 7-3 सुनता है और फिर उसे दिखते हैं गैलेक्टिक पेट्रोल के शिप्स जिसमें सारे सैगम्बू के चेले पकड़े गए हैं। चैप्टर नंबर 59 है एक्टिवेट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। गोहान और पिक्लो गोकू को देखते हैं कि उसने कैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर लिया। लगता है कि अब वो अपनी विल पे इस फॉर्म को एक्टिवेट कर सकता है। मोरो कहता है कि इस तरह का छोटा मॉर्टल इस तरह की डिवाइन टेक्निक को हासिल कर ले, कितना सरप्राइजिंग है। और गोकू अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और कहता है कि चलो मोरो स्टार्ट करें। पिक्लो कहता है कि फाइट स्टार्ट होने वाली है और सिर्फ इस अर्थ का नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स का फ्यूचर इस फाइट पे टिका है। गोकू अपना हाथ पीछे लेके जाता है और वहीं पे पंच मारता है और दूर मोरो को ये पंच लगता है। मोरो थोड़ा हैरान होता है कि ये क्या हुआ और गोकू और ज्यादा पंचेस मारता है और ये सब पंचेस मोरो को लगते हैं। इतने ज्यादा पंचेस पड़ते हैं और फिर मोरो को एहसास होता है कि मुझे गार्ड ऊपर करना पड़ेगा। हमें जैको से पता चलता है कि ये एयर ब्लास्ट है। गोकू इतनी तेजी से अपनी फिस्ट को मूव कर रहा है कि एयर के ब्लास्ट जाके मोरो को बज रहे हैं। मोरो इन अटैक से चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या बेकार अटैक्स हैं और गोकू के नीचे से एनर्जी अटैक निकालता है। गोकू हवा में उड़ जाता है तो मोरो छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट उसे मारता है। ये सारे एनर्जी ब्लास्ट गोकू को लगने वाले ही होते हैं कि गोकू सुपर डुपर हाइपर स्पीड पे मोरो के सामने आ जाता है और मोरो को सिर्फ इतना ही टाइम मिलता है कि मुश्किल से वो अपना गार्ड ऊपर कर पाए। गोकू शो करता है कि ये सिर्फ एक पंच था, लेकिन गोकू बिल्कुल सामने आके रुक जाता है और सुपर डुपर हाइपर स्पीड से मोरो के पीछे आके उसे किक मारता है। मोरो बड़ी मुश्किल से बचता है और यहाँ पे गोकू पंचेस की बरसात बरसा देता है। मोरो को इस टेक्निक की थोड़ी बहुत समझ आती है तो वो गोकू के हाथ और पैरों में एनर्जी लॉक्स लगा देता है जिससे गोकू का बैलेंस बिगड़ जाता है और मोरो भी बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें इमोबिलाइज करना है, मतलब डिसबैलेंस। मोरो गोकू को एक किक मारता है और गोकू पीछे को जाता है और फिर अपनी पावर से उन लॉक्स को छुड़वा लेता है। गोकू एकदम से गायब हो जाता है और सीधा मोरो के पीछे आ जाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारा मैजिक था। मोरो कहता है कि मेरे काफी सारी टेक्निक्स में से एक टेक्निक थी। और दूर प्लेनेट यादरात पे वेजिटा ये सेंस कर लेता है कि मोरो और कैकरॉट की फाइट शुरू हो गई है। मोरो अपने पावर अप की मदद से कुछ एनर्जी ब्लास्ट मारता है लेकिन गोकू इन्हें डॉज कर लेता है। मोरो का एक एनर्जी ब्लास्ट गोकू की तरफ आता है और गोकू तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये एनर्जी ब्लास्ट जाके सैगम्बू को लगता है और लिटरली सैगम्बू की पूरी बॉडी अरेज हो जाती है, उसका एक जर्रा भी नहीं बचता। गोकू ये चीज देखता है और गोहान और पिक्लो लोगों से कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ। गोहान कहता है कि डैड आप अर्थ की फिक्र ना करें, आप अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ें, क्योंकि हमने ड्रैगन बॉल्स को डैंडे की प्लेस पे इकट्ठा कर लिया है तो हम सारा कुछ रिस्टोर कर लेंगे। और पिक्लो और गोहान वहां से पीछे हट जाते हैं। गोकू इन सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है काम में, जमीन से जंप करता है और मोरो के सामने आ जाता है और कहता है हाँ मैं, और गोकू मोरो के फेस के सामने से स्पिन कर जाता है पीछे को और फिर इस अटैक को करता है और ये अटैक जाके लगता है मोरो को। मोरो हैरान होता है और इस अटैक को जल्दी जल्दी में रोकता है और हमें पता चलता है कि पीछे मोरो की आफ्टर इमेज थी। मोरो कहता है कि तुमने मेरी इल्यूजन से देख लिया। गोकू कहता है हाँ मैंने इस ट्रिक को देखा हुआ है। ये दोनों फाइट कर रहे हैं और गोहान, पिक्लो और जैको आ जाते हैं एंड्रॉइड 17 और 18 के पास। 18 कहती है कि क्या वो पहले से स्ट्रांग होके आया है। पिक्लो कहता है कि मुश्किल है बताना क्योंकि हम उसके की को सेंस नहीं कर सकते। गोकू अटैक करता करता ऊपर को उड़ जाता है। मोरो भी ऊपर को उड़ जाता है और इस अटैक से बड़ा सा धमाका होता है जमीन पे और यहाँ पे गोकू और मोरो की पंचेस और किक्स वाली फाइट शुरू हो जाती है। गोकू काफी ट्राइज करने के बाद अपना हेड मारता है मोरो के सर पे और फिर एक किक मार के मोरो को जमीन की तरफ फेंक देता है। तभी मोरो अपने मैजिक की मदद से गोकू की बॉडी को भी अपनी तरफ खींचता है। गोकू ये चीज देखता है और एयर ब्लास्ट मारना शुरू कर देता है। मोरो ने गोकू को अपनी तरफ खींच के अपने आप को ही फंसा लिया। गोकू बहुत सारे एयर ब्लास्ट मारता है और आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जाता है और करीब आके गोकू एक जोर का पंच दे मारता है मोरो के पेट में। मोरो भी नहीं रुकता, मोरो भी गोकू के पेट में एक पंच दे मारता है और दोनों जमीन पे उतर आते हैं। गोहान कहता है कि लगता है डैड और मोरो अभी इक्वल हैं। पिक्लो कहता है नहीं, गोकू क्लियरली फास्ट है।
एंड्रॉइड 17 कहता है फिर तो वो जीत सकता है। पिक्लो कहता है कि कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मोरो ने अभी तक एनर्जी अब्जॉर्बिंग अपनी मेन टेक्निक तो यूज की ही नहीं। और हमें दूसरी तरफ दिखता है कि मोरो जमीन पे गिरा हुआ है और मोरो एनर्जी अब्जॉर्बिंग टेक्निक शुरू कर देता है। जैको चीखता है कि उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। गोकू ये चीज देखता है और एकदम से गायब हो जाता है और मोरो के गिर्द बहुत तेज तेज घूमता है सुपर डुपर हाइपर स्पीड पे और एकदम से रुकता है और मोरो को पंच मारता है। मोरो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाता है। मोरो गोकू का पंच पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है और एक बार फिर से एनर्जी अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। गोकू फिर से गायब हो जाता है और दोबारा से मोरो के इर्द गिर्द फास्ट स्पीड पे घूमने लग जाता है। गोहान कहता है ऑब्वियसली डैड एनर्जी अब्जॉर्प्शन की टेक्निक को डॉज करने के लिए बहुत तेज स्पीड पे घूम रहे हैं। जैको कहता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। गोकू ने मोरो के मेन मूव का हल निकाल लिया है। पिक्लो कहता है हाँ वो जीत सकता है, अगर वो ऐसे ही करता रहे तो वो क्लियरली जीत सकता है। हमें दिखता है कि गोकू मोरो को पंचेस और किक्स मार रहा है। गोकू एक किक मारता है जो मोरो के पेट में बजती है। मोरो भी मारने की कोशिश करता है लेकिन गोकू डॉज कर लेता है और गोकू पीछे को आके दोबारा से एक किक मार देता है उसकी चेस्ट के साइड पे। उसके बाद एक और किक मार देता है उसके फेस पे और फाइनल किक मारता है जिससे मोरो बहुत दूर जाके गिरता है और गोकू रुक जाता है। पिक्लो कहता है क्लासिक गोकू, कौन जानता है कि उसने इसके लिए कितनी ट्रेनिंग की होगी। गोहान कहता है हाँ, और अभी तो उनके पास मेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बची होगी, वो सिल्वर हेयर वाली। और सीन शिफ्ट होता है बीरस के प्लेनेट पे जहाँ मैरस और विस ये फाइट देख रहे हैं। विस मैरस की तारीफ करता है कि उसने गोकू को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है और पीछे बीरस को बैठे हुए भूख लग रही है। वो मैरस को कहता है बच्चे तुम मोर्टल रेल्म में काफी देर रहे हो तो तुम्हें अच्छी अच्छी रेसिपीज का तो पता होगा। मैरस कहता है कि मैं गैलेक्टिक पेट्रोल में था तो मुझे डर है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और बीरस कहता है कि क्या स्पेस का वेस्ट है। विस कहता है कि क्या गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया था, क्या हम सिल्वर हेयर देखेंगे। और मैरस कहता है नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि गोकू मोरो को एक किक मारता है और मोरो पीछे को आता है। गोकू दोबारा से उसकी तरफ जाता है लेकिन मोरो उसी तरह से एनर्जी बॉल बना देता है और मोरो अपना खून साफ करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम काफी जल्दी में लग रहे हो। और कहता है कि तुम बिलीव करते हो कि तुमने मेरे एनर्जी अब्जॉर्प्शन को फेल कर दिया लेकिन तुमने एक गलती की है। मोरो बताता है कि एनर्जी अब्जॉर्प्शन से तो मैं सिर्फ अपना पेट भरता हूँ। अपोनेंट का वीक होना और मेरा स्ट्रांग होना ये प्लस पॉइंट है, ये प्राइमरी गोल नहीं है। और तुम्हारी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है ना, वो तो तुम्हें मैं मार के कर लूंगा। गोकू कहता है कि मुझे हराओगे कैसे। मोरो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ यही आता है, कैसे पागल हो तुम। जैको, पिक्लो और गोहान कहते हैं कि उसने क्या कहा, क्या वो अपनी फुल पावर पे नहीं था लड़ रहा। और हमें मोरो दिखता है पावर अप करता हुआ। जमीन हिलती है और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स निकलती हैं और हमें दिखता है पावर अप्ड मोरो। मोरो कहता है कि पिछली मुलाकात के बाद मैंने काउंटलेस प्लैनेट्स को ऑब्जॉर्ब किया है जिससे मेरा पेट इतना ज्यादा भर चुका है कि मैं गॉड्स तक को टक्कर दे सकता हूँ। गोहान और पिक्लो कहते हैं उसकी की वो तो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक है। और यहाँ पे हमें एक चीज पता चलती है कि मोरो की गॉड की नहीं है क्योंकि गोहान और पिक्लो उसे सेंस कर पा रहे हैं। मोरो गोकू की तरफ एक एनर्जी अटैक मारता है जिसे गोकू पंच करके साइड पे फेंक देता है लेकिन उसी वक्त मोरो गोकू के पीछे आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। गोकू चीखता है कि छोड़ो मुझे। मोरो कहता है कि मैं ये अब समझा कि तुमने ये फॉर्म सैगम्बू की फाइट के दौरान क्यों नहीं यूज की। और गोकू को बहुत जोर से दबाता है। गोकू की चीखें निकलती हैं और मोरो गोकू के सर से पकड़ के उसे कहता है कि क्योंकि तुम इस फॉर्म को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते और उसे पकड़ के एक रॉक पे फेंक देता है। दूसरी तरफ मैरस और विस से हमें पता चलता है कि गोकू ने अभी तक मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट नहीं किया। विस कहता है कि ये तो बुरा है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइंस सिर्फ एक गेटवे है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरफ, ये कोई इतनी स्टेबल फॉर्म नहीं है जिसे लंबे टाइम के लिए मेंटेन किया जा सके। मैरस, क्या तुम्हें ये बात पता थी। मैरस कहता है हाँ मुझे पता थी। और ये पूरी बैटल गोकू की इस बात पे डिपेंड करती है कि गोकू इसको कितना लंबा मेंटेन रख पाता है। मोरो कहता है कि जब तक तुम्हारे पास स्टेमिना था तुम इस फाइट को जल्दी जल्दी एंड करना चाह रहे थे और मैं तुम्हारा स्टेमिना खत्म होने का ही इंतजार कर रहा था। गोकू कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें मेरी वीकनेस का पता चल गया, लेकिन अगर तुम टाइम के पीछे भाग रहे थे तो इसका मतलब तुम मेरी फुल पावर को नहीं हरा सकते। तो अगर मैं तुम्हें वैसे ही हिट करता रहूं तो मैं ये जीत सकता हूँ। मोरो कहता है क्या, और गोकू पावर अप करता है और साथ कहता है सॉरी मैरस, स्टेमिना को बैलेंस करना एक फाइट के दौरान ये मेरा स्टाइल नहीं है। मोरो कहता है तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी सी पावर बची है, अब मुझे मजा आ रहा है।